हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेहांस कॉमर्स चैनल। हमने एस वाई बी कॉम सेमिस्टर 3 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और अभी हम ट्रेंड एनालिसिस के सम पे जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड लास्ट सम है ट्रेंड एनालिसिस का। उसके बाद और एक सम करेंगे ट्रेंड एनालिसिस का, और नेक्स्ट लेक्चर तक हम ट्रेंड एनालिसिस का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम 2 सम करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज, और ये चैप्टर एंड कर देंगे। ठीक है, इसी वीक में आप लोग का ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब तक के हमने जितने भी सम करे हैं, टोटल 9 या 10 सम मैंने आप लोगों को करवाया हूँ। कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग उधर जो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड एनालिसिस का आज थोड़ा अलग सम है। ठीक है, अब तक के हमने जितने भी ट्रेंड एनालिसिस करे, बैलेंस शीट वाला, इनकम स्टेटमेंट वाला, उसमें हमको जो है ट्रेंड परसेंट 2 ईयर का, मतलब हमको 3 ईयर गिवन होते थे। एक फर्स्ट ईयर तो अपना बेस ईयर होता था, तो उसको 100% ही हम लेते थे, राइट। बट इस वाला जो हम सम लोग करेंगे ना, उसमें एक ईयर का जो अपने को ट्रेंड परसेंट दिया हुआ है और एक ईयर का अमाउंट नहीं गिवन है। तो इस सम में अपने को एक ईयर का ट्रेंड परसेंट दिया हुआ है, बट एक ईयर का अमाउंट नहीं गिवन है। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। टैक्स पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अगर टेक्स्ट बुक होगा तो क्वेश्चन इधर ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल प्लस ट्रेंड परसेंट फॉर 1 ईयर। इधर लिखा हुआ है फ्रॉम फॉलोइंग डिटेल ट्रेंड परसेंट फॉर 1 ईयर, यानी आप लोग का एक ईयर का जो ट्रेंड परसेंट है वो ऑलरेडी गिवन है। तो वो कौन सा ईयर है? आप लोग को इधर 3 ईयर गिवन है, 2023, 24 एंड 25। तो अगर आप लोग देखोगे 2023 हमारा बेस ईयर है, तो बेस ईयर हमेशा बेस ईयर का ट्रेड परसेंट क्या रहता है? 100% रहता है। तो 2023 हमारा बेस ईयर है, तो इसका ट्रेड परसेंट 100% रहेगा। आप लोग इधर देखोगे 2024 में ट्रेड परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ट्रेड परसेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अपने को 2024 का इस सम में अमाउंट निकालना है। वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। 2025 का अपने को अमाउंट गिवन है, ट्रेड परसेंट निकालना है। ठीक है, इधर आप लोग देखोगे 2025 का अपने को अमाउंट गिवन है, बट अपने को ट्रेड परसेंट निकालना है। तो कौन से ईयर का ट्रेड परसेंट अपने को गिवन है? 2024 का। समझ आया? इसका अपने को अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे वो बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस ऑफ महात प्रोडक्ट एलटीडी फॉर ऑल द ईयर। क्या बोला है? वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट में क्वेश्चन है शेयर कैपिटल का आ जाएगा ओन फंड कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योर्ड लोन बोला है, तो सिक्योर्ड लोन का आ जाएगा लोन फंड में। करंट लाइबिलिटी, ये अपना करंट लाइबिलिटी का टोटल, फिक्स एसेट का टोटल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आ जाता है इन्वेस्टमेंट में। स्टॉक एंड डेब्टर्स, ये आपका करंट एसेट है, और बैंक बैलेंस करंट एसेट है। ठीक है, सो ये हमने निकाला है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन फिल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर मैंने आधा सम वो कर लिया हूँ। ठीक है, आप लोग को पहले क्या करना है? महात प्रोडक्ट एलटीडी
लिख देना है जिसका नाम है ट्रेड एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेड। अब तक के हमने जितने भी सम करे यही फॉर्मेट से करे हैं। मैं रिटर्न बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट होगा नहीं समझ आ रहा हो आप लोग मुझे बिंदास जो है पूछ सकते हो, ठीक है। मगर इतना तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आपका बेस ईयर कौन सा होता है, राइट, इतना तो पता चल गया होगा। और बाकी के अमाउंट कैसे निकलते, ट्रेंड परसेंट कैसे निकलते, ठीक है। चलो, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आता है, ओनर फंड या शेयर होल्डर फंड। उसमें पहला हम लिखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में क्या क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर। तो आपने कहा था शेयर कैपिटल, ये मैंने शेयर कैपिटल का अगर अपन अमाउंट देखेंगे 2023 में 50% है, तो अपन ने इधर 50% लिख दिया। और 2024 में अपने को शेयर कैपिटल का ट्रेड परसेंट कितना गिवन है, 120%। तो इधर 2024 में अपन ने ट्रेड परसेंट लिख दिया 120% ऑफ व्हाट, शेयर कैपिटल। 2025 में शेयर कैपिटल का अमाउंट है 70,000। तो 2024 में शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट होगा वो हमें निकालना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपने को क्या करना है मालूम है कि ये आपका 2023 है, तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो अमाउंट को लेना है, ठीक है। 2024 का अपने को अमाउंट निकालना है, राइट। तो उसके पहले जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, तो 2024 से पहले अपने को 2023 अपना प्रीवियस ईयर है, तो वो हमने प्रीवियस ईयर का अमाउंट ले लिए 50,000 मल्टीप्लाई, आपको ट्रेड परसेंट गिवन है, राइट। 2024 का हम अमाउंट निकाल रहे, बट अपने को 2024 का ट्रेड परसेंट गिवन है, कितना है 120%। तो 120 लिख देंगे, डिवाइड बाय 100। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, दबाओ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, 60,000 अमाउंट आ गया। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, समझ आया। अभी नेक्स्ट, अच्छा अभी अपन 2025 का ट्रेड परसेंट निकालना है। 2023 का तो अपने को बेस ईयर है तो 100% ही रहेगा, राइट। बेस ईयर का अपना ट्रेड परसेंट 100% रहता है। तो 2025 का अपने को ट्रेड परसेंट निकालना है, तो उसके लिए जैसे अपन पहले के सम से ट्रेड परसेंट निकालते रहे वैसे ही निकालेंगे। अमाउंट क्या है 70,000, तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50,000, तो 140%। जिसको अब तक नहीं समझ आया ट्रेड परसेंट कैसे निकालते हैं, आप जो भी ईयर का ट्रेड परसेंट निकाल रहे हो अमाउंट लिख दबाना कैलकुलेटर में, मतलब अपन 2025 का इधर ट्रेड परसेंट निकाल रहे हैं। तो अमाउंट है हमारा 70,000, उसको मल्टीप्लाई करना 100 से, और आपका जो भी बेस ईयर का अमाउंट होगा उससे आपको डिवाइड करना। तो इधर हमारा बेस ईयर 2023 है, तो उसका अमाउंट है 50,000, तो उससे अपने को डिवाइड करना, तो आप लोग का ट्रेड परसेंट निकल जाएगा। ऐसा ट्रेड परसेंट निकलता है और ऐसा अमाउंट निकलता है, ठीक है। ये दोनों फॉर्मेट अलग है, ये अमाउंट का फॉर्मेट है, अमाउंट का फॉर्मेट है, और ये ट्रेड परसेंट का फॉर्मेट है, दोनों का फॉर्मेट अलग है, ठीक है। नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहे थे कि दोनों एक ही फॉर्मेट से निकालते, ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। चलो इधर हमारा 140% आ गया, तो हमने इधर 2025 में 140% लिख दिए। अब रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का 2023 में अगर आप लोग अमाउंट देखोगे तो 10,000 है, तो इधर हमने इधर 10,000 लिख दिया। 2025 में हमारा रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 20,000 सी, इधर आप लोग देखोगे 20,000, तो हमने 20,000 लिख दिया। और 2024 का अपने को ट्रेड परसेंट गिवन है, राइट। तो रिजर्व एंड सरप्लस का 2024 का ट्रेड परसेंट है 150%, तो अपन ने इधर 150 लिख दिया। अभी अपने को अमाउंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन शेयर कैपिटल का निकालें 15,000। चलो आप लोग को एक रफ में करके रिटर्न बताता हूँ।
कैसे निकालेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट क्या है आप लोग को? प्रीवियस ईयर। ये किसका? प्रीवियस ईयर, मतलब 2024 से पहले प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2023। तो 10,000 मल्टीप्लाई आपका 2024 का ट्रेड परसेंट कितना है? 150%। तो 150 डिवाइड बाय 100 करोगे। चलो करके देख लेते हैं। मेरा 10 था। मल्टीप्लाई 150% डिवाइड बाय 100, कितना आया अमाउंट? 15,000 आया। मतलब आपका जो भी ट्रेड ईयर होगा, ठीक है, आप लोग को 2024 का ट्रेड अमाउंट, ट्रेड परसेंट निकाल के दिया हुआ है। तो उसका अपने को प्रीवियस ईयर का पहले अमाउंट देखना है, ठीक है। वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है किससे? जो आपका ट्रेड परसेंट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और उसको फिर डिवाइड कर देना है 100 से। तो आप लोग का जो है वो ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। अभी ईयर में 2024 का अपने को अमाउंट नहीं गिवन है। कोई ईयर में 2000 को मैं आपको 2025 का नहीं दिए हो, तो आपको प्रीवियस ईयर पहले का प्रीवियस ईयर का अमाउंट गिवन होगा बट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को मल्टीप्लाई करो ट्रेड परसेंट से, उसको डिवाइड कर दो 100 से, तो आप लोग का जो है वो अमाउंट मिल जाएगा। ये अमाउंट का बता रहा हूँ, ट्रेड परसेंट का नहीं, ठीक है। तो इधर हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का 2023 बेस है 100, 2024 का तो ऑलरेडी गिवन था ट्रेड परसेंट, 2025 का निकालना है। तो 2025 का अमाउंट है 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई कर दो उसको किससे? 100 से, और डिवाइड कर दो 10,000 से। तो कितना अमाउंट आएगा? 200%, ठीक है। अभी ओन फंड, इधर आप लोग को सम में ओन फंड का अमाउंट नहीं गिवन है, अपन ने निकालना। तो कैसे? इन सब का टोटल 50 + 10 60, 60 + 15 75, 70 + 20 90। अभी इसका अपने को ट्रेड परसेंट निकालना है, 100% ही आएगा, ठीक है। अब 2024 अमाउंट क्या है? 75,000। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय क्या करोगे? 65। आंसर आएगा हमारा 11.538, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 11। तो इधर अपन ने ले लिया 125, क्योंकि रिकरिंग आ रहा था इसलिए अपन ने 125% ले लिया, ठीक है। उसके बाद वैसे ही ओन फंड क्या आया है? 90,000, राइट। सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 60,000 करो तो 150% आएगा, ठीक है। अभी सेकेंड इधर हमारा ओन फंड मिल गया। अभी हमें फाइंड आउट करना है लोन फंड। तो लोन फंड में अपने को एक ही चीज़ गिवन है, दैट इज सिक्योर्ड लोन। क्या गिवन है? सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का अमाउंट क्या है? कहाँ गया? 10,000 है। किसके लिए? 2023 के लिए। और 2024 में हमारा ट्रेंड परसेंट कितना है? 100%। और 2025 में अमाउंट है 10,000, ठीक है। तो लोन फंड 2023 10,000 था और 2025 में भी 10,000 था। तो इसका 2025 का ट्रेंड परसेंट भी 100% रहेगा, राइट। अब क्यों रहेगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलो अभी अपने को अमाउंट निकालना है किसका? 2024 का। 2024 का अपने को ट्रेंड परसेंट 100% गिवन है, ठीक है। तो अगर 2024 का ट्रेंड परसेंट 100% है तो ऑटोमेटिकली 2025 का भी वही रहेगा, क्योंकि अमाउंट अगर आप लोग देखोगे मेरा निकाल के रखा हुआ 2000 का, अभी निकाल के बताता हूँ। तीनों 10,000 10,000 10,000, तो ट्रेंड परसेंट भी सेम रहेगा, 100% 100% 100%। अगर अमाउंट सेम है तो आपका ट्रेंड परसेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। चलो अमाउंट कैसे निकालेंगे? प्रीवियस ईयर क्या था? 10,000।
तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका ट्रेन परसेंट कितना है 100 डिवाइड बाय 100। प्रीवियस ईयर का हमारा अमाउंट है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो आपका 2024 का अमाउंट निकल जाएगा। वो अमाउंट आएगा आपको 10,000। समझ आया? चलो अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करो। लोन फंड के बाद अपन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करते ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करो। कैसे करोगे? कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट नहीं गिवन है, तो लोन फंड और ओन फंड दोनों को ऐड कर दो। तो ओन फंड का हमारा क्या टोटल कितना आ रहा है 60, और लोन फंड का हमारा क्या टोटल कितना आ रहा है 10। तो 60 + 10 70, 75 + 10 85, ठीक है, और 90 + 10 1 लाख, ठीक है। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टोटल निकालना है, ठीक है। 2024 में आप लोग बोलोगे सर कि आपने तो वैसा करा था जैसे इधर मैंने आपको बताया, बट कैपिटल एम्प्लॉयड में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में अपने को टोटल वो करना है, ठीक है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो, तो बेस ईयर तो 100% ही रहेगा। अब 85 को मल्टीप्लाई कर दो, 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70,000, तो आपका आंसर आएगा 121.42। 121, या आप लोग 121% भी लिखोगे तो चलेगा, 0.42 भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, परसेंट। अभी वैसे ही 1 लाख का निकालेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70,000, तो अमाउंट परसेंट आएगा 142.3%, या 3 भी लिखोगे तो चलेगा, मतलब 12.42%, ठीक है। तो यह हमारा ओन सोर्सेस ऑफ फंड, मतलब हाँ सोर्सेस ऑफ फंड का कैपिटल एम्प्लॉय निकल गया, ठीक है। अब निकालेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आता है? फिक्स असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। इधर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब में गिवन है। चलो तो फिक्स असेट अपने को 2024 का अमाउंट निकालना है। इधर मैंने अमाउंट एक निकाल के रखा हुआ। 2024 का ट्रेड परसेंट है फिक्स असेट का 110, तो 44 का प्रीवियस ईयर में अमाउंट कितना है 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी ट्रेड परसेंट है 110 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 44,000। तो इसे अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 44,000 आया, ठीक है। ट्रेड परसेंट आपको गिवन है। अभी 2025 का फिक्स असेट का ट्रेड परसेंट निकालेंगे, तो 2025 में अमाउंट कितनी गिवन है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40,000, कितना आंसर कितना आया है 0.0025। सो इधर क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कैलकुलेटर में। अमाउंट है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 40,000। सो अभी आ रहा है 125%। मैं बोला 0% कहाँ से है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सो 2024 का अपन पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर में अमाउंट कितना गिवन है 10,000, तो 10,000 गिवन है राइट प्रीवियस ईयर में। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करो जो भी आपका ट्रेड परसेंट है। 2024 में लॉन्ग टर्म का ट्रेड परसेंट 160% है। सो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइड बाय 100,
तो अपना आंसर आएगा 16,000। 16,000। अभी 2025 का 10% निकालते हैं। अमाउंट कितना गिवन है 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10,000, तो 200%। समझा? चलो अब करंट एसेट वर्किंग कैपिटल में आता है, पहले करंट एसेट फिर करंट लायबिलिटी। तो इधर करंट एसेट में हमको दो चीज़ गिवन है, फर्स्ट इज स्टॉक एंड डेप्टर्स, तो आप लोग देख सकते हो, और सेकेंड गिवन है हमें क्या, बैंक बैलेंस। तो स्टॉक एंड डेप्टर का अमाउंट कितना गिवन है 2023 में 25, और 2024 में ट्रेड की परसेंट कितना है 120। कहाँ गया 25, और 2024 में अपने को ट्रेड करवाना है 120, और 2025 में अमाउंट है 35%। इधर अपन ने 35% लिख दी। समझ आया? अभी अमाउंट निकालेंगे, तो 25,000 आ रहा है प्रीवियस ईयर, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी ट्रेड परसेंट है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 100, आपका अमाउंट निकल जाएगा। कितना आ रहा है अमाउंट 30,000। ओके, अब 2025 का अपने को ट्रेड परसेंट निकालना है, तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25,000, तो अपने को आंसर आएगा 140%। कितना आंसर आएगा 140%। अभी बैंक में अपने को अमाउंट निकालना है 2024 का, प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट है 5,000, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200। क्यों? क्योंकि ट्रेड परसेंट हमें 200 गिवन है। एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, 200 डिवाइड बाय 100, तो 20,000 आंसर आएगा। देखो कैसे, प्रीवियस ईयर में अपने को 5,000 है, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 100, 10,000। ओ सॉरी 20 नहीं है, 10,000। ठीक है, अब टोटल करंट एसेट निकाल लेंगे, तो इसका 40,000 हो जाएगा, और इसका 30, 25 प्लस 5 30, और इसका हो जाएगा 50, 35 प्लस 15 50,000। अभी इसका ट्रेड परसेंट निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रेड परसेंट कैसे निकाल, 2024 का तो निकाला, 2025 में अमाउंट है 15,000, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5,000, 300 आएगा। ठीक है, अब टोटल करंट एसेट का निकालते हैं। इसका वो नहीं गिवन, 2024 का ट्रेड परसेंट नहीं गिवन है, अपने को निकालना है, जैसे निकालते रहे। अमाउंट है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000, तो आपको आंसर आएगा 133.3। अपन इधर 4 ले लिए, रिकरिंग आ रहा है, ये 4 है परसेंट। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 30,000, तो अपना आंसर आ रहा है 16। अभी लेस करंट लाइबिलिटी, राइट, तो अपने करंट लाइबिलिटी को ऑलरेडी टोटल गिवन है। ठीक है, इधर आप लोग देखोगे तो कहाँ गया करंट लाइबिलिटी। हाँ, तो 2023 में कितना गिवन है अमाउंट 10,000, इधर आप लोग देखोगे तो 10,000, और 2024 में करंट लाइबिलिटी का ट्रेंड परसेंट है 150%, और 2025 में अमाउंट है 20,000, तो इधर अपन ने लिख दिया 2,000 और 10,000 और 20,000 और 150%। ठीक है, अब 2024 का पहले अपन अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर में अमाउंट गिवन है 10,000 मल्टीप्लाई बाय आपका जो भी ट्रेड परसेंट है 150% डिवाइड बाय 100, तो आपको आंसर आएगा 15,000।
ठीक है। अभी 2025 का ट्रेड परसेंट निकालते हैं। 2025 में अमाउंट कितना गिवन है? 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10,000। आंसर आ रहा है 200%। अभी टोटल करंट असेट से अपने को लेस क्या करना है? टोटल करंट लाइबिलिटी। तो टोटल करंट असेट क्या है 2023 में? 30,000 माइनस 10,000 करेंगे तो अपना वर्किंग कैपिटल में आएगा 20। 40 माइनस 15 25 करके देख लेते एक बार। 40 माइनस 15 25। 50,000 माइनस 20,000 तो आप लोग का आंसर आ जाएगा क्या? 30,000। अब इसका ट्रेड परसेंट निकालें। 2024 का पहले निकालेंगे, ठीक है। तो अमाउंट है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20,000। तो आंसर आ रहा है 125%। अब 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20,000। तो आंसर आ रहा है 150%। चलो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? तीनों का टोटल, राइट। तो कर फिक्स असेट का अमाउंट है क्या? 40 प्लस 10 50 और इधर वर्किंग कैपिटल है 20। तो ये हमारा वर्किंग 2023 में कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70, ठीक है। 44,000 प्लस 16 44,000 प्लस 16,000। तो अपना आंसर आ रहा है 60 प्लस 25। तो अपना आंसर आ रहा है 85,000 2024। अब फिक्स असेट है 50,000 20 70,000 70,000 प्लस 30 1 लाख 1 लाख। 2023 में बेस ईयर है तो बेस ईयर 100%। अब इसका ट्रेड परसेंट निकालते हैं। तो 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70,000। सो 12.42% आ रहा है, या तो फिर आप लोग लिख सकते हो 121%, वो भी लिख सकते हो, या पॉइंट के बाद 42 भी डाल सकते हो। इधर अपन ने ऊपर क्योंकि 42 लिखा था तो इधर भी अपन 42 लिखेंगे। अपना आंसर तो करेक्ट आ रहा है, बट टेक्स्ट बुक में 121% गिवन है, नहीं तो कोई कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ने रॉन्ग करा है। उधर लोग ने पूरा रिकरिंग नंबर के हिसाब से लिखे हैं, इधर अपन रिकरिंग नंबर ले रहे हैं, ठीक है। सो चलो अमाउंट कितना गिवन है 2025 में? 1 लाख। सो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70,000। सो आपको आंसर आएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70,000। 70,000। तो अपने का आंसर 142.88। चलो इधर मैं ले रहा हूँ 142.3 क्योंकि ऊपर 0.3 लिया था, इधर भी अपने को 0.3 लेना। कैपिटल एम्प्लॉय दोनों का सेम आ रहा है तो मतलब सम करेक्ट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग देखोगे तो लोग ने रिकरिंग नंबर नहीं लिया, लोग ने डायरेक्टली वैसे वो करे, ठीक है। तो अपन ने रिकरिंग नंबर पॉइंट के बाद भी नंबर लिए है, और लोग ने पॉइंट के बाद नंबर नहीं लिए, इसलिए लोग का उतना ही 3 आ रहा है, मगर अपन इधर पॉइंट के बाद भी नंबर लिए हैं। कि आंसर करेक्ट है अपना, ठीक है। चलो देख लो, ये अपना आज का सम है, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चंस और आंसर का PDF बना रहा हूँ, बहुत जल्द सैटरडे तक का मैं भेजूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर,
तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सम में अपन जो है ट्रेंड एनालाइज का एक मिसिंग फिगर वाला सम करेंगे और ट्रेंड एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लाइक चैप्टर नहीं ख़त्म होगा, उसके बाद अपन 2 सम कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और 2 सम कॉमन साइज का करेंगे, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसी वक्त में अपना ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके आप लोग टेंशन मत लेना। और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।